जब भी तुम मुझसे कहते हो ना कि साईं बाबा अब आप आइए और आप मेरे सारे काम करवाइए, यकीन मानो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि तुमने मुझे अपने बेहद निकट कर लिया है। तुमने मुझे पहले से भी ज़्यादा स्वीकार लिया है और तुम मुझे जितना प्यार करते हो, मुझे जितना अपना मानते हो और जिस तरह तुम हर मुसीबत का सामना भी मेरा नाम लेकर करते हो ना, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे और मैं तुम्हें धन्यवाद यानी कि थैंक यू करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि तुमने कई गलतियों के लिए खुद को भी क्षमा किया है और कई गलतियों के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी क्षमा करके एक नई शुरुआत की है। इसके लिए मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ। आने वाले समय में तुम जहाँ जा रहे हो, तुम खुशी से, इत्मीनान से वहाँ जाओ। तुम्हारी यात्रा बहुत अच्छी, बहुत सुखद होगी। मैं ना तुम्हें कुछ पैसे भिजवाऊँगा। तुम्हारे किसी रिश्तेदार से तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, किसी ऐसे रिश्तेदार से मिलेंगे जिसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारा बहुत हक छीना है। वो व्यक्ति अपनी जितनी उसने गलतियाँ की हैं ना, उसके पश्चाताप स्वरूप कुछ मोटा धनराशि वो तुम्हें दे जाएगा। उसे तुम स्वीकार करना क्योंकि उस पर तुम्हारा हक है। एक बार भी मना मत करना। ये मैं तुमसे पहले ही कहकर भेज रहा हूँ क्योंकि जिस पर तुम्हारा हक है वो चीज़ लेने में शर्म कैसी होनी चाहिए, शर्म होनी ही नहीं चाहिए। तुमने जो तस्वीरें खिंचवाई हैं ना, बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब तुम लोगों से पूछोगे तो किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को लगेगा थोड़ा ऐसा होता, थोड़ा वैसा होता तो और अच्छा होता। पर इतनी पूछने की आवश्यकता ही क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में तुम्हारे घर पर कुछ शादियां होने वाली हैं और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। इन सब में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और उसके बाद तुम्हारे खुद की ज़मीन की खरीदारी होगी ना, तो तुम भूमि पूजन भी करोगे। इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें स्वस्थ रहना है ताकि जब तुम सुंदर दिखोगे, तुम्हारी तस्वीरें अच्छी आएंगी तो और अच्छा लगेगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि पैसे तो है नहीं, फिर कैसे होगा ये सब कुछ। लेकिन मैं तुम्हें एक ज़मीन तोहफे में दूंगा जो तुम्हारी भूमि होगी, तुम्हारा ज़मीन होगा, उस पर तुम्हारा आशियाना होगा, तुम्हारा बगीचा होगा और वो साईं का घर यानी तुम्हारा घर होगा। अब रात होने को आ गई है। अब दीपक मत, अगर प्रज्वलित कर भी रहे हो तो उसमें कम घी डालना ताकि तुम जब तक जगे रहो तभी तक वो दीपक प्रज्वलित हो जाए। नहीं तो मैं कहूँगा कि अब कुछ जलाओ मत, अब बस हाथ जोड़कर विनती कर लो, एक गिलास जल मेरे पास रख दो और उसके बाद आराम से सोने चले जाओ। मैंने कल के लिए सारे इंतज़ाम अच्छे कर लिए हैं। तुम्हें बस जो किचन का काम अधूरा है ना, जो पूरा करना है, जो ज़रूरी है वो कर लो। आयुष्मान भव। शुभ रात्रि।